आज करवा चौथ का व्रत है। तो सबसे पहले हम करवा चौथ, जिसको करक चतुर्थी कहते हैं, इनकी पूजन विधि को जानें। इसके बाद हम लोग व्रत कथा श्रवण करेंगे। देखिए, इनकी पूजन विधि है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है श्रोता। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है श्रोता, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में लिखा है कि मनु मुनि अनुशासन गणपति पूजी शंभु भवानी, अस सुनि संशय करहि नहीं, सुर अनादि जिये जान। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए उनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। और करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य क्रम से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। तो व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। तो पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 कड़वों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोंटी लगी रहती है, उसमें जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोंटी में एक प्रकार का तृण की सींक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए और नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शक्कर पिंडी भी कहते हैं, उस पर रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पिठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फाड़ा भी कहते हैं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें श्रोता। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघारा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हों उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। तो कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कड़वों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। तो इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यवती मिलती है। तो श्रोता भगवान, चले अब हम लोग करवा चौथ की व्रत की कथा को श्रवण करें। देखिए, कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। अब भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। तो बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर भाइयों ने तुरंत कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी
और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा कि बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। तो भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। तो उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने कहा अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने पर भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। तो उसकी इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगे। तो कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। तो उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, फूल, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल के अलावा ऋतु फल को देना चाहिए। तो घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहारित पदार्थ, अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्रोता, तो विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है और करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय हैं। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है और पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए और शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं रक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रोता, अब चलें करक चतुर्थी यानी करवा चौथ के उद्यापन विधि सुन लें। देखिए, किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। तो जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष के कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुमकुम से रंजित कर 4 की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दें। तो जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी सधवा ब्राह्मणी को दान कर दें। तदंतर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा करा दें और संपूर्ण कृत प्रतिपादित कर लेने के अनंतर ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। ऐसा करने से उसका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। श्रोता, इस तरह से एक करवा चौथ व्रत आज है और कल पारण है। तो हम लोग जो श्रोता कथा है करवा चौथ व्रत करते हैं वो आज प्रारंभ करें और करवा व्रत करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।